questions has given previous. Now we'll discuss. We'll find the solution of these questions. There is the sum is if one root of the equation quadratic equation 2x square plus kx minus 6 is equal to 0 is 2. Find the value of k. Let's चलो ये सॉल्व करके देखते हैं. Putting x is equal to 2 in the given equation, what will be the equation? 2 into 2x square plus k into 2 minus 6 is equal to 0. After that, it will be 2 into 4, 8 plus 2k minus 6 is equal to 0. Adding 8 minus 6, 2k plus 2 is equal to 0. Taking constant in right sides, 2k is equal to minus 2, and then dividing by 2, 2 by 2 is equal to minus 1. So what will be the value of k? Minus 1, so that the one root of this equation will be 2. Okay? बच्चों, तुम्हारे लिए एक नया सवाल लेकर आए हैं. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लास 10 का बोर्ड एग्जाम के लिए, एंड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है. चलो ये सवाल सॉल्व करके देखते हैं. The equation is given x square plus a by a plus b plus a plus b by a into x plus 1 is equal to 0. चलो सॉल्व करते हैं. पहले ब्रैकेट हटा देता है. एक्स स्क्वायर प्लस ए बाई ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0. समझ में आया? इसके बाद देखो, यहाँ से ये फिर एक नया फॉर्म में लिखते हैं, क्योंकि फर्स्ट दोनों जो टर्म है इसमें से कॉमन आ जाएगा x, लेकिन उसके बाद जो दो टर्म है इसमें से कॉमन नहीं आ रहा. इसलिए चलो ये सेकेंड स्टेप में देखते हैं क्या करना है. यार इज गिवन, हम यहाँ पे लिख लिया 1 इज इक्वल टू a इंटू ए प्लस बी बाई ए इंटू ए प्लस बी. इस फॉर्म में 1 को हम लिख सकते हैं इसके कॉमन लेने के लिए. तो हम लिख लिया 1 के जगह 1 इंटू 1 प्लस ए प्लस बी बाई ए इंटू ए प्लस बी. इसके बाद क्या लेना होगा? इसके बाद कॉमन लेना होगा. पहले x कॉमन ले लिया, तो यहाँ से क्या रहेगा? x प्लस ए बाई a plus b. उसके बाद from the last two terms we'll take common a plus b by a. What will be the left in these terms? Here will be x and here will be a by a plus b is equal to 0. Okay, now clearly it is seen that we can take common x plus a by a plus b from both of the terms. X plus a by a plus b into x plus a plus b by a is equal to 0. Now we can write this. Since here either this into this is equal to 0, तो इसके लिए क्या होना चाहिए? Either any one of them must be 0. Either this is 0 or this is 0. तो पहले फर्स्ट वाला 0 करते हैं. a by a plus b is equal to 0, and then what will be the value of x? a by a plus b. This is one
root. And the another root will be x plus a plus b by a is equal to 0. And then x is equal to minus a plus b by a. These are the two roots of the given equation. ये इक्वेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तुम लोग ये बार में प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से. ओके, देखो बच्चों, ये तीसरा सवाल एक लेकर आए हैं, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है एंड बोर्ड के लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है. तो चलो सवाल का सॉल्व करके देखते हैं. ये मिडिल टर्म फैक्टर की जैसे, लेकिन मिडिल टर्म फैक्टर में क्या होता है, जो कांस्टेंट है उसमें कांस्टेंट दिया जाता है, बट कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर भी कांस्टेंट होता है. लेकिन यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो क्या है ना, वेरिएबल फॉर्म में है. अनदर वेरिएबल फॉर्म में है व्हिच इज ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 2. पूरा क्वेश्चन एक बार पढ़ रहा हूँ, तुम ठीक से सुन लो. एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 2 इज इक्वल टू 0. चलो ये सॉल्व कर देखते हैं. पहले क्या काम है, ये जो कांस्टेंट है ना, इसको पहले फैक्टराइज करना है. चलो ये सब फैक्टराइज करके देखते हैं. इसमें ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 2, लाइक मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन की तरह ये वाला पहले फैक्टराइजेशन. ए स्क्वायर प्लस 2a minus a minus 2 is equal to a into a plus 2 minus 1 into a plus 2. उसके बाद क्या होगा, a plus 2 into a minus 1. Clear? Now we can write the given equation in the new form. X square plus 3x minus a plus 2 into a minus 1. Now we'll again use the middle term factor. So here is given minus. So according to the rule, the factors of constant by subtracting we will bring 3. तो यहाँ विल बी एक्स स्क्वायर प्लस, हम यहाँ पे सेकेंड ब्रैकेट देते हैं क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट ब्रैकेट ऑलरेडी है, इसलिए ए प्लस 2 माइनस ए माइनस 1 इंटू एक्स माइनस ए प्लस 2 इंटू ए माइनस 1. देखो यहाँ पे ए प्लस 2 माइनस ए माइनस 1 और 3 आएगा. यहाँ पे हम रब करके दिखा रहा हूँ. ए प्लस 2 माइनस ए प्लस 1, ये काट जाएगा तो क्या आएगा 3. तो हम ये स्पॉट में लिख सकते हैं. उसके बाद क्या करना है, सेकेंड ब्रैकेट हटाना है. एक्स स्क्वायर प्लस a plus 2 into x minus a minus 1 into x minus a plus 2 into a minus 1. समझ में आया? जो लोग यहाँ पे बैठा हुआ उसको समझ में आ गया सबको? अच्छा ठीक है. तो इसके बाद देखो x कॉमन लेते हैं, टेकिंग कॉमन x फ्रॉम फर्स्ट 2 टर्म्स एंड a minus 1 from next 2 terms. Taking common x from first 2 terms, we will get x plus a plus 2. And taking common minus of a minus 1, we will get x plus
a plus 2. Here उसके बाद again we can take common यहाँ पे 2 टर्म हो गया, तो दोनों में से कॉमन कौन है? ये दोनों वाला कॉमन है। फैक्टराइजेशन का मतलब भी तो ऐसे ही है, जितना फैक्टर में ब्रेक करना है वो करना चाहिए। तो x प्लस a प्लस 2 इंटू एक्स माइनस a प्लस 1 आ गया। पहले पहले हम लिखिए quadratic equation को in the form of product form of two linear factors and which is equals to 0 because it is equation. तो the product of two linear factors 0 मतलब any one of them must be 0. Either this is 0 or this is 0. तो x प्लस a प्लस 2 इजकल टू 0 होगा, और दूसरा क्या होगा? a माइनस a प्लस 1 इजकल टू 0. तो यहाँ से क्या, what will be the value of x is minus a plus 2 and the second will be x is equal to a minus 2. Therefore the two roots of the quadratic equations are x is equal to minus of a plus 2 and another a minus 1. ओके, तुम्हारे लिए 14 नंबर सवाल लेकर आए हैं। ये सवाल फ्रॉम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ये बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये सवाल है 1 बाई a प्लस b प्लस x इज इक्वल टू 1 बाई a प्लस 1 बाई b प्लस 1 बाई x। ये डायरेक्ट नहीं हो सकता, ये पहले जो 1 बाई एक्स का टर्म है ये लेफ्ट साइड पे लेना होगा पहले। तो वी कैन राइट दिस इक्वेशन इन द न्यू फॉर्म 1 बाई a प्लस b प्लस x माइनस 1 बाई x इज इक्वल टू 1 बाई a प्लस 1 बाई b। क्लियर? Next, taking LCM from left side and also taking LCM from right sides. The LCM will be x into a plus b plus x. Then what will be by subtracting x minus a minus b minus x, and in right sides ad will be r will be d and r will be plus a. You can cancel x because in plus and positive and negative equal and opposite we can cancel each other. Then here will be minus a plus b by multiplying this will be x square plus ax plus bx is equal to a plus b by a b. Next, dividing a plus b both left hand side and right hand side divided by a plus b, we can write minus 1 by x square plus ax plus bx is equal to 1 by a b, and then multiplying cross multiplication by cross multiplication from this to this and from this to this, we'll get x square plus ax plus bx is equal to minus a. Now taking the left hand side, right hand side to the left hand side, x square plus ax plus bx
plus AB is equal to 0. After that, we will take common from the two terms, x into x plus a plus b into x plus a is equal to 0. Again, taking common x plus a from these two terms, x plus a into x plus b is equal to 0. And it is only possible when either of the factors must be 0, then x plus a is equal to 0 or x plus b is equal to 0. Then x will be minus a and here x will be minus b. Hence the two solutions are minus a, minus. Okay, clear?